श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन जह नहीं राम प्रेम प्रधानो, इस प्रवचन का तीसरा भाग। सत्यव्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। अगर कोई सत्यव्रती है तो साप भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अर्जुन इंद्रलोक गया हुआ था। वहां देवगण बैठे हुए थे और उर्वशी नृत्य कर रही थी। सब लोगों के साथ अर्जुन भी देख रहा था। अर्जुन इंद्र पुत्र होने के कारण देव गुणों से संपन्न था। इंद्र ने कई बार इंद्रलोक में अर्जुन की प्रशंसा की थी। उर्वशी ने भी अर्जुन की प्रशंसा सुन रखी थी। संयोगवश जब उर्वशी को मालूम हुआ कि अर्जुन यमलोक से यहाँ आए हुए हैं, तो वह उसकी ओर आकृष्ट हो गई। नृत्य समाप्त हुआ। सभी लोग अपने अपने विश्रामालय में जाकर सो गए। तब उर्वशी अर्जुन के कमरे में गई। अर्जुन ने जब नुपुर की आवाज़ सुनी तो पूछा, कौन? उर्वशी ने कहा, मैं हूँ उर्वशी। अर्जुन ने पूछा, इस समय तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? उर्वशी अपने मन की व्यथा कहने लगी, मैंने तुम्हारे गुणों को सुन रखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे समान ही मेरे गुणवान पुत्र हों, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अर्जुन ने कहा, क्या यह संभव हो सकता है? फिर ऐसा देखा जाता है, होय भलो को पूत बुरो, भलो बुरो ते होय, दीपक ते काजल पड़े, कमल कीच ते होय। ऐसा देखा जाता है कि अच्छे व्यक्ति के पुत्र भी बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े व्यक्ति के भी अच्छे पुत्र हो जाते हैं। पुलस्त ऋषि थे और विश्वशर्वा मुनि थे। इनके वंश में उत्पन्न हुआ रावण राक्षस हो गया। अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपनी बुद्धि, अपने चरित्र और अपने कर्म के कारण रावण राक्षस हो गया। हिरण्यकश्यप राक्षस था और उसका लड़का प्रहलाद भक्त हो गया। दीपक से सभी ओर प्रकाश फैलता है, लेकिन उससे काजल ही निकलता है, और कमल जैसा सुंदर फूल कीचड़ से उत्पन्न होता है। तो तुम जो चाहती हो कि मेरे समान पुत्र हो, तो भला मेरे समान कैसे हो सकता है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि न लड़का पैदा होता है न लड़की, तब भी तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी। अगर कहीं मेरे संजोग से लड़की हो, लड़का नहीं हो, तब भी तेरी कामना पूरी नहीं होगी। अगर तुम चाहती हो कि मेरे समान ही पुत्र हो, तो आज से मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ। तुम मेरी माँ। उर्वशी की मनसा कुछ और ही थी। उसने शाप दे दिया कि पुरुष होकर भी तुमने मेरी वासना पूरी नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि 1 वर्ष तक तुम नपुंसक बने रहोगे। उर्वशी ने तो शाप दे दिया, लेकिन वह शाप न होकर आशीर्वाद हो गया। अगर अर्जुन नपुंसक नहीं होता तो 1 वर्ष तक अज्ञातवास के समय राजा विराट के यहाँ नपुंसक बनकर जो रह रहा था, वह नहीं रह सकता। इसलिए सबसे पहली चीज है सत्य को ग्रहण करना। हमारा धर्मशास्त्र कहता है, सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात न बुढ़ियात सत्य प्रियम सत्यम प्रियम। सत्य ही बोलो, लेकिन वह सत्य प्रिय भी हो। कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए सांची कहे बनाए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, सत्य सुहाता वचन कहिए, चोरी तजी दीजिए। हमारा वचन सत्य हो लेकिन कटु हो तो यह ठीक नहीं है। सत्य हो और प्रिय हो। 2 साधु दोपहर के समय साथ साथ कहीं जा रहे थे। दोनों को प्यास लगी। वे पेड़ के नीचे बैठ गए। एक ने कहा, हम यहीं बैठते हैं, तुम पानी पीकर आओ। वह समीप ही एक कुएं के पास गया। उसने देखा कि एक माताजी कुएं से पानी भर रही है। उसने कहा, माताजी प्यास लगी है, जल पिला दीजिए।
माई ने उससे जल पिला दिया। जल पीकर वह आ गया। अब दूसरा साधु जल पीने गया। वह वहां जाकर उसी माई से कहा, बाप की बीवी, पानी पिलाओ। इतना सुनना था कि जिस रस्सी से वह पानी भर रही थी उसने उसी से पीटना शुरू कर दिया और कहा, तुमको बात करने का शऊर ही नहीं है, तुम्हें पानी नहीं पिटाई मिलेगी। अरे बाप की बीवी तो माँ होती ही है, पर वाणी में शिष्टाचार होना चाहिए, प्रियता होनी चाहिए। एक ने माताजी कहा तो पानी पीकर आ गया और दूसरे ने बाप की बीवी कहा तो पानी की जगह मार खाकर आ गया। बात तो सत्य है, लेकिन कहने कहने में भेद है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में सत्य को ग्रहण करना चाहिए। वस्तुतः सत्य तत्व परमात्मा है और उसका अंश जीवात्मा भी सत्य है। सत्य का पालन करने से ही सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। असत्य का व्यवहार करके कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। अहिंसा पातंजल अष्टांग योग के अंतर्गत यम का दूसरा अंग है। मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना अहिंसा है। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित होते हैं उनका साथ पाकर हिंसक जानवर भी हिंसा छोड़ देता है। बंगाल में एक संत हुए चैतन्य महाप्रभु। वे हरि कीर्तन करते हुए मग्न होकर चलते थे। जिस जंगल से होकर वे गुजरते थे उस जंगल के बाघ भालू भी उनके कीर्तन सुनते हुए पीछे पीछे चलने लगते थे। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित रहते हैं उनके वैर भाव मिट जाते हैं। एक समय भगवान बुद्ध को गर्म पानी की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने अपने किसी शिष्य से गर्म पानी लाने के लिए कहा। शिष्य चौके में चूल्हा जलाकर गर्म पानी करने गया तो देखा कि चूल्हे में ही सांप बैठा हुआ है। उसने भगवान बुद्ध से जाकर कहा, भगवान चूल्हा जलावें तो कैसे, उसमें तो सांप बैठा हुआ है। भगवान बुद्ध ने जाकर सांप को देखा और हाथ से उठाकर उसको अलग कर दिया। सांप निश्चेष्ट पड़ा रहा। भगवान का कुछ अहित नहीं किया। क्यों? इसलिए कि वे अहिंसा में प्रतिष्ठित थे। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परम धर्म है। झारखंड में गोड्डा नामक एक जिला है। वहाँ संत मत के बहुत से अनुयायी हैं। एक सत्संगी परिवार में 2 लड़कियां थीं। वे घर के पीछे छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसे साफ सुथरा करके वहीं बैठकर साधना करती थी। एक दिन दोनों बैठकर ध्यान कर रही थी। उसी समय एक के शरीर पर ऊपर से सांप गिरा और धीरे धीरे दूर चला गया। उसने कोई परवाह नहीं की। दूसरा सांप भी गिरा, पर वह उसी तरह साधना करती रही। फिर तीसरा, चौथा, क्रम से उसके ऊपर 7 सांप गिरे। फिर भी वह लड़की प्रेम से ध्यान करती रही। सांप ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। जब व्यक्ति अहिंसक होकर ध्यान में प्रतिष्ठित होता है तो हिंसक जीव जंतु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे। उन दिनों बहुत हिंसा होती थी। लोग यज्ञ के नाम पर बहुत बलिदान किया करते थे। एक गरेड़िया कई भेड़ों को कहीं ले जा रहा था। एक भेड़ा लंगड़ाता हुआ चल रहा था। भगवान बुद्ध ने गरेड़िए से पूछा, कहाँ जा रहे हो? गरेड़िया बोला, राजा यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भेड़ों का बलिदान दिया जाएगा, वहीं जा रहा हूँ। जो लंगड़ा भेड़ा था उस बेचारे से नहीं चला जा रहा था। उसे देखकर भगवान बुद्ध ने उसे अपने कंधे पर ले लिया और फिर गरेड़िए से पूछा, क्या राजा इतने भेड़ों का बलिदान करेंगे? गरेड़िया ने कहा, हाँ। भगवान बुद्ध ने कहा, चलो मैं भी राजा के पास चलता हूँ। कंधे पर भेड़ा को लेकर वे राजा के यहाँ पहुँचे। गरेड़िया भी सभी भेड़ों के साथ वहाँ पहुँच गया। राजा भगवान बुद्ध के दिव्य चेहरे और भव्य रूप को देखने लगा। फिर उसने उनके कंधे पर भेड़ा को देखकर उनसे पूछा, यह क्या है? भगवान तपस्वी तो थे ही,
राजपुत्र होने के कारण राजनीति में भी निपुण थे। उन्होंने कहा, इतने भेड़ों का तुम बलिदान करोगे, क्या एक जीव बचाने की शक्ति तुम में है? तुमने अब तक न जाने कितने जीवों की हत्या की है, अब कितना पाप बटोरना चाहते हो? यह भेड़ा बेचारा लंगड़ा है, चल भी नहीं पा रहा है, देखो मैं इसे कंधे पर उठाकर लाया हूँ। अब तुम पापों को छोड़ो। भगवान बुद्ध के वचनों का राजा पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसी दिन से उसने बलिदान करना छोड़ दिया। जो अहिंसक हो जाता है, उसके वचन का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। प्रभु ने हमें जो दिया है हम उसी में संतोष करें, दूसरे की चीज बिना पूछे नहीं लें। चोरी तन से होती है, मन से होती है और वचन से भी होती है। तीनों प्रकार की चोरी से हमें बचना चाहिए। इस प्रवचन का शेष अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 9/1/1998 ईस्वी को नागपुर महाराष्ट्र में प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।